नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए राहु। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर फल के बारे में। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और शनि राहु के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने मित्र के नक्षत्र में आकर राहु बहुत अधिक बली हो रहे हैं, प्रचंड बली हो रहे हैं। और राहु 16 मार्च 2025 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाला घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने वाला है। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद, इन दोनों की क्वालिटीज़ आपस में इतना मिलती हैं कि इनमें भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, ये सबसे बड़ी विशेषता है राहु और उत्तरा भाद्रपद की। ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन लाने वाले होते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़ दिया जाए और जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि राहु के इस गोचर में गजब के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और राहु जैसा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला ग्रह आपके माइंड सेट को कुछ ऐसा कर देगा कि आप हर हाल में बदलाव करके ही रहेंगे। उन विचारों को, उन परंपराओं को आप मानने से इनकार कर देंगे जिसकी आज के समय में कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। और इस समय आप उन विचारों, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं और जिसकी आज के समय में उपयोगिता है। वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं, उनका त्याग करना और नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल्स को एडाप्ट करना, जिसकी आज के समय में आवश्यकता है, यही इस कॉम्बिनेशन का सम्मिलित प्रभाव होगा। उत्तरा भाद्रपद में 4 चरण होते हैं और चारों ही चरणों में राहु मिथुन राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर 3 का अंक लिखा है, तो आपकी मिथुन राशि है और उसी आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है, जहाँ से आपके कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते हैं और उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन का नक्षत्र है। ऐसे में इस गोचर काल में राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा फेर बदल करके बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाने का कार्य करेंगे। दूसरी तरफ रिस्क फैक्टर भी बड़ा रहेगा। हालांकि इस गोचर काल में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके सापेक्ष जो बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी उसके सामने ये संघर्ष कुछ भी नहीं है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी बदलाव तो आएगा ही और बड़े पैमाने पर ये बदलाव आएगा और इसके लिए आपको तैयार भी रहना होगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार अपडेट करके चलना होगा। साथ ही साथ कार्यस्थल में हो रहे बदलावों के अनुरूप अभी से अपने आप को ढालना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि इस गोचर काल में आपको आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव आ जाए जिसके लिए आप फिट ना हों। बदलते हालात पर पैनी नज़र रखें और जहाँ भी आपका काम है, जैसा भी आपका काम है, उसमें हो रहे बदलाव के अनुसार आप अपने आप को अपडेट करके चलिएगा, तभी आप इस गोचर काल में लाभ ले पाएंगे। इस गोचर काल में कुछ नए अवसर भी मिलेंगे जो आपको आकर्षित करेंगे, और अगर आप अपने वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको मिलने वाला ऑफ़र आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये ऑफ़र इतना आकर्षक होगा कि आप जॉब बदलने के बारे में भी सोचने लगेंगे। जिनका अपना खुद का कारोबार है उनको भी मार्केट के हिसाब से अपने बिजनेस या कामकाज के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा वो पिछड़ जाएंगे। तो ये परिवर्तन कब कब होंगे, किस किस तरह के होंगे, और इसका पूरा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं सब बातों को समझेंगे आगे के वीडियो में। राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण होते हैं, और मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ कि उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों से गुजरते हुए राहु आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि हर चरण में फल अलग अलग होगा। अब देखिए, राहु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, इसलिए सबसे पहले उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में आएंगे, इसके बाद तीसरे चरण में, इसके बाद दूसरे चरण में, और अंत में पहले चरण में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद के चौथे और पहले चरण में राहु का गोचर थोड़ा सा संभल करके चलने वाला होगा, जबकि तीसरे और दूसरे चरण में गोचर करते हुए राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। अब देखिए, चौथे चरण में राहु का गोचर 8 सितंबर तक था। हालांकि ये अवधि बीत चुकी है, लेकिन 8 सितंबर तक का राहु का जो गोचर है आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि चौथे चरण के स्वामी हैं मंगल और नवांश वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में छठे भाव में है। मंगल और राहु एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, तो आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु और मंगल की संयुक्त ऊर्जा के विपरीत प्रभाव आपको मिले होंगे। तो 8 सितंबर तक का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इस समय आपको आपके किसी गलत निर्णय के कारण नुकसान हुआ होगा। छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है तो हो सकता है कि कर्जदारों ने आपको ज़्यादा परेशान किया हो, या कोई बैंक लोन था तो उसकी किस्तें समय से आप नहीं भर पाए होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गए होंगे, स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको नीचा दिखाने का प्रयास किए होंगे। कार्यस्थल पर भी आपके सबऑर्डिनेट्स ने आपका साथ नहीं दिया होगा, और प्रोफेशनल लाइफ में भी संघर्ष बढ़ गया होगा। छात्रों को परिश्रम तो ज़्यादा करना पड़ा होगा, लेकिन बहुत ही टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको भी इस गोचर काल में निराशा मिली होगी। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो।
8 सितंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। इस दौरान आपको पंचम भाव में शुक्र और राहु की सकारात्मक ऊर्जा के संचार होने का लाभ मिलेगा। चूंकि राहु और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशंस का है, आपकी क्रिएटिविटी का है और शेयर सट्टे लॉटरी से लाभ का है। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने थंबनेल में लिखा है 18 सितंबर से प्रचंड बली हुए राहु, क्योंकि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में या एक नक्षत्र में गोचर करता है, जब वो परिवर्तन करता है तो अपना फल देने में कुछ समय लेता है। 8 सितंबर को तुला नवांश में राहु का गोचर हुआ और थोड़ा समय बीतने के बाद 18 सितंबर से राहु अपना पूरा फल आपको देना शुरू कर देंगे। छात्रों को पिछले गोचर में जो समस्या आई थी उस समस्याओं का समाधान होगा और ये समय छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। लव रिलेशंस में भी अगर दूरी बनी थी तो ये समय लव रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति डीप अटैचमेंट डेवलप करते हैं, गहरा लगाव पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में छात्रों का मन इस समय पढ़ाई में लगेगा। मन में जो भटकाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। लव रिलेशंस में कोई दूरी बनी थी, कोई गलतफहमी हुई थी, वो समाप्त होगी। आपस में प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी और इस समय आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज करेंगे तो सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा और विवाह के लिए भी बहुत अनुकूल समय बनेगा। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और लगातार उनको हानि हो रही थी, पिछले गोचर में अगर आपको शेयर में नुकसान हुआ था तो उसकी अब रिकवरी होगी और आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। संतान की तरफ से भी अच्छी खबर आपको मिलने जा रही है। शुक्र धन के कारक हैं, प्रेम के ग्रह हैं, सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं और राहु शुक्र के इन गुणों में कई गुना वृद्धि कर देंगे। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो आपकी इनकम होगी ही होगी, उससे हट करके भी आप किसी अन्य स्रोत से आय करेंगे। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। इस समय आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए, किस तरह से अपनी इनकम में वृद्धि किया जाए और किस तरह से खर्चों को घटा करके बचत की जाए और निवेश को बढ़ाया जाए। ये समय आपके लिए 8 सितंबर से 10 नवंबर तक का बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा। यहाँ तक कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। आपको आपके परिश्रम का पूरा प्रतिफल मिलेगा और इस अवधि में आपको आपके परिश्रम का फल तो मिलेगा ही, इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए थे और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल पाया था, तो अब आपको उसका फल भी मिलना शुरू होगा और वह भी अचानक से आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने लगेंगी।
10 नवंबर को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में राहु का गोचर होगा और यहाँ 10 नवंबर से लेकर के 12 जनवरी तक राहु गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, तो चौथे भाव में बुध और राहु की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि बुध राहु दोनों एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। तो ये समय आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा और ये वो समय होगा जब भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा और आपको ये लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में हैं। आपके जो काम बिगड़ गए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। पिछले समय में की गई गलतियों को सुधारने का और आत्म मंथन का ये समय होगा। चौथा भाव जो होता है ये सुखों का भाव होता है, मानसिक शांति का भाव होता है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। तो इस समय भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में किसी तरह का कोई तनाव है तो वो समाप्त होगा। बुध बुद्धि के कारक होते हैं। बुध आपकी डिप्लोमेसी के कारक होते हैं, निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, आप अपनी डिप्लोमेसी के बल पर आपसी सुलह समझौते के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, डिप्लोमेसी के कारक हैं, आपके इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर के कारक हैं और यहाँ पर आपकी निर्णय क्षमता में जबरदस्त वृद्धि करेंगे। राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति बहुत तेज़ी से आकर्षण बढ़ता है। तो चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। बड़ा घर, बड़े वाहन के सपने पूरे होंगे। पुरानी गाड़ी बेचकर नई बड़ी गाड़ी लेना, घर का डेकोरेशन कराना, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि जैसे कार्य आपके होंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और माता को धन भी कुछ जातकों को मिल सकता है। इस समय आप अपने घर में सुख सुविधा के साधनों में तो वृद्धि करेंगे ही। ये समय वो समय होगा जब आप पूरी तरह से मनी माइंडेड होंगे और पूरी तरह से बिजनेस माइंडेड होंगे। व्यापार में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी और व्यापार से आपको धन भी प्राप्त होगा। इस समय आपके घर में रीस्ट्रक्चरिंग यानी बदलाव के कुछ कार्य ज़रूर होंगे। घर का रेनोवेशन आप करा सकते हैं। घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जिनमें लगातार फॉल्ट आ रही थी वो भी अब सही तरीके से काम करना शुरू करेंगे। देखिए, जिस जिस गोचर काल में जिस जिस तरह की घटनाएं मैंने बताई हैं, लगभग उसी क्रम में वो घटनाएं घटित होंगी और आप आने वाले समय में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस गोचर काल में अगर आप गौ माता की सेवा करेंगे, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, किन्नर को दान देंगे, भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर दूर्वा अर्पित करेंगे और कन्याओं को बुधवार के दिन भोजन कराएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। 12 जनवरी को राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में होगा और यहाँ पर राहु 16 मार्च तक गोचर करेंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि चौथे और पहले चरण में राहु का गोचर विशेष सावधानियों भरा होगा, क्योंकि
प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्यदेव और नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। सूर्य राहु एक दूसरे के शत्रु हैं, तो सूर्य राहु की नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होगा। अब देखिए, तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का, भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है। इस गोचर काल में हो सकता है कि आपको यात्राएं करनी पड़ें, या अगर आप नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर होगा जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। तो कोशिश करिएगा, सावधान रहिएगा, पहले से आप तैयार हो जाइएगा। भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस थोड़े ख़राब हो सकते हैं, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य में पावर है, अथॉरिटी है, सूर्य है राजा। तो सूर्य के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा, आत्मबल बढ़ेगा, लेकिन यहीं पर ईगो और अहंकार भी डेवलप करेगा। तो वाणी पर विशेष संयम रख करके चलना होगा। कुछ बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले, कुछ लिखने से पहले बहुत सोच समझ करके तब बोलिएगा, तब लिखिएगा, क्योंकि सूर्य के कारण आप हर चीज़ में, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य राजा है। हालांकि भाग्य का तो आपको इस समय पूरा पूरा साथ मिलेगा, लेकिन अति पराक्रम और अति उत्साह से आपको बचना होगा। तो इस गोचर काल में अगर आप सूर्यदेव की आराधना करेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे प्रातःकाल, अपने पिता का सम्मान करेंगे, अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे, और कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पिता से राय मशविरा करेंगे, अपने पिता की राय लेंगे, अपने पिता का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, तो फिर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। पिता को नाराज़ मत कीजिएगा, और भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। और तीसरी बात यह है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से भी आप तालमेल बना करके चलिएगा, तो 12 जनवरी से 16 मार्च के बीच भी आपको अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए 18 सितंबर से 16 मार्च तक के बीच राहु जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।